जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, अधिक मास में महिलाएं भूलकर भी ना करें यह गलती, वरना जीवन भर पछताओगे। दोस्तों नमस्कार भाइयों और बहनों, अधिक माह में महिलाएं भूलकर भी ना करें यह गलती, वरना बुढ़ापे में रोटी भी नहीं होगी नसीब। भाइयों और बहनों, हिंदू धर्म में अधिक माह का महीना साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है, जहां महिलाओं की एक छोटी सी पूजा भी घर को करोड़पति बना सकती है। लेकिन वहीं महिलाओं द्वारा की गई यह छोटी सी गलतियां आपके हंसते खेलते परिवार को पाई पाई के लिए दूसरों के कदमों में पड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। आपके घर से धीरे धीरे धन, खुशियां और बरकत गायब होने लगेगी और लाख कमाने के बाद भी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं टिकेगी। अधिक माह में महिलाएं भूलकर भी ना करें यह गलती, वरना रातों रात खाली हो जाएगा आपका बैंक बैलेंस। दोस्तों, अधिक माह के पीछे एक पौराणिक कथा भी बताई जाती है। प्राचीन समय में अधिक माह को कोई विशेष महत्व प्राप्त नहीं था और लोग इसे मलमास कहकर शुभ कार्यों से दूर रखते थे। तब इस माह ने भगवान विष्णु की कठोर आराधना की। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे अपना नाम पुरुषोत्तम माह प्रदान किया। तभी से अधिक माह का पुण्य 100 गुना बढ़ गया और यह महीना अत्यंत शुभ एवं पूजनीय माना जाने लगा। अधिक माह में 17 मई 2026 को सुबह 8:07 पर शुरू होगा। अधिक माह 15 जून 2026 को रात 11:18 पर समाप्त होगा। अधिक माह में चाहे कुछ कर लेना, लेकिन महिलाएं भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना चौखट से वापस हो जाएंगी माता लक्ष्मी। अधिक माह के इस पावन और पवित्र महीने में महिलाएं भूलकर भी ना करें गलतियां, वरना माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तो दूर, जीवन भर कंगाली, कर्ज और तंगहाली का सामना करना पड़ेगा। अधिक माह का महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। इस महीने में जो महिलाएं नियम और पवित्रता का पालन करती हैं, उनके घर में धन दौलत के अंबार लग जाते हैं और इतना पैसा आता है कि बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन वहीं जो महिलाएं इस महीने में अनजाने में कुछ भी ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, वहां से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए नाराज़ होकर चली जाती हैं। फिर आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, घर में पैसा की किल्लत और कलेश कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए अपनी किस्मत को सूर्य की तरह चमकाने के लिए और घर को कंगाली से बचाने के लिए महिलाओं को कौन सी गलतियां तुरंत छोड़ देनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अधिक माह में महिलाओं को भूलकर कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। यह चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे और आपका परिवार सदैव स्वस्थ और आपके बिगड़े हुए काम बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाएं, तो आप के अपने शिव गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, हमें पता चल सके कि आपने भगवान श्री हरि विष्णु को अपना अरदास लगा दिया है। तो दोस्तों चलिए भाइयों और बहनों, अब जानते हैं कि अधिक माह में महिलाएं भूलकर भी ना करें यह गलती, वरना पूजा पाठ का फल हो जाएगा बर्बाद। नंबर 1, दरवाजे पर आए याचक को खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अधिक माह को भगवान पुरुषोत्तम माह का साक्षात महीना कहा जाता है, जिसमें नारायण स्वयं इस धरती पर आते हैं और पवित्र महीने में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी
किसी भी गरीब, भिखारी, लाचार या साधु संत का रूप धरकर आपके दरवाजे पर आपकी परीक्षा लेने आ सकते हैं। यदि इस पावन महीने में कोई याचक आपके द्वार पर नारायण हरि बोलकर खड़ा हो जाए और घर की महिला उसे डांटकर भगा देती है या कंजूसी के मारे खाली हाथ लौटा देती है, तो यह समझ लीजिए कि उसने अपने हाथों से अपने घर आई साक्षात लक्ष्मी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। ऐसा करने से भगवान विष्णु इस कदर क्रोधित होते हैं कि उस घर की सुख समृद्धि को हमेशा हमेशा के लिए छीन लेते हैं। उस परिवार का भाग ऐसा रूठता है कि लाख कोशिशों के बाद भी तिजोरी में फूटी कौड़ी नहीं टिकती। कमाया हुआ सारा पैसा डॉक्टर की दवाइयों और बीमारियों और फालतू के चक्करों में पानी की तरह बह जाता है और हंसता खेलता परिवार दाने दाने को तरसने लगता है। जो महिला दरवाजे पर आए हर जरूरतमंद को आदर सम्मान देती है, अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, धन, वस्त्र या कम से कम एक गिलास स्वच्छ जल देकर विदा करती है, माता लक्ष्मी उसकी झोली हमेशा हमेशा खुशियों से भर देती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उस घर में आकर बैठ जाती हैं और उसकी 7 पीढ़ियों तक के लिए धन दौलत और सुख खुशियाँ के भंडार ऐसे भर देती हैं कि वह कभी जीवन में कंगाली का मुंह नहीं देखना पड़ता। नंबर 2, पूजा पाठ में लापरवाही करना। जी हाँ दोस्तों, अधिक माह में की गई पूजा पाठ का फल सीधे बैकुंठ धाम में बैठे भगवान नारायण स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर कोई महिला पूजा को लेकर एक बोझ समझती है, जल्दबाजी में या लापरवाही में दिया बाती करती है, मंत्रों का गलत उच्चारण करती है, तो उसकी पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। सबसे बड़ी भूल तब होती है जब कोई स्त्री भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर भी मन में दूसरों के प्रति कपट, ईर्ष्या, जलन रखती है या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झूठ और धोखे का सहारा लेती है। झूठ बोलना, दूसरों की चुगली करना और पीठ पीछे बुराई करना माता लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा नापसंद है। जो स्त्रियां पूजा के समय भी अपने मन को साफ नहीं रखती और दूसरों का अनिष्ट सोचती हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का सूरज हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो जाता है। वह चाहे जितने व्रत रख लें, जितनी कथाएं सुन लें, उनके हिस्से में केवल और केवल दरिद्रता और कंगाली ही आती है। उनके घर में हमेशा रुपए पैसों की किल्लत बनी रहती है और कलेश बढ़ता चला जाता है। इसलिए अगर आप महिला चाहती हैं कि माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपकी तिजोरी में आकर बैठ जाएं, तो पूजा के समय पूरे तन और मन को गंगा जल की तरह पवित्र रखें। अपनी वाणी में केवल और केवल सत्य और मधुरता रखें। ऐसा करने से नारायण और माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर को सुख, समृद्धि, अखंड सौभाग्य और अटूट धन धान के आशीर्वाद देकर हमेशा हमेशा के लिए सराबोर कर देंगे। दूसरा, नंबर 3 दोस्तों, क्रोध और झगड़ा। जी हाँ दोस्तों, अधिक माह साक्षात शांति, संतोष और हरि भक्ति का पवित्र महीना है। इस महीने में घर का वातावरण मंदिर जैसा शांत होना चाहिए। लेकिन जिस घर की महिलाएं इस पवित्र समय में अपनी जीभ और गुस्से पर काबू नहीं रख पाती, बात बात पर चिल्लाती हैं, ताने मारती हैं या अपने पति, बच्चों और बुजुर्गों पर क्रोध करती हैं, उस घर का विनाश होना तय होता है। गुस्सा साक्षात राहु और दरिद्रता का रूप है। जहाँ दिन रात चीखने, चिल्लाने और बर्तनों के पटकने की आवाज़ें गूंजती हैं, वहाँ से माता लक्ष्मी अपने कान बंद करके उसी क्षण हमेशा हमेशा के लिए निकल जाती हैं। जो महिलाएं इस पावन महीने में घर में कलेश और नफरत का माहौल बनाए रखती हैं, उसके घर में कंगाली का ऐसा तांडव शुरू होता है कि पुरुष चाहे दिन रात एक कर ले, लाखों रुपए कमा ले, पर बरकत का 1 रुपया भी घर की तिजोरी में नहीं टिकता। घर के पुरुषों की किस्मत पर ताला लग जाता है, व्यापार पूरी तरह ठप हो जाता है और नौकरी में संकट आने लगते हैं। कमाया हुआ सारा धन बीमारी, अदालती चक्करों और फालतू के नुकसानों में पैसा पानी की तरह बह जाता है। जो महिला इस पवित्र महीने में अपने मन को शांत रखती है, हर परिस्थिति में मुस्कुराती है और घर में प्रेम
व आदर का माहौल बनाती है। माता लक्ष्मी उसके स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न होकर उसके घर में स्थायी रूप से आकर बैठ जाती हैं और उसे संसार के सारे सुख, वैभव और अटूट ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दोस्तों, नंबर 4, ज़रूरतमंद की। जी हाँ दोस्तों, अधिक माह में भगवान पुरुषोत्तम हर मनुष्य की दयालु और इंसानियत की परीक्षा लेते हैं। यदि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, आपके घर में धन दौलत और सुख सुविधाएं, फिर भी यदि इस पवित्र महीने में कोई बेसहारा, भूखा, अनाथ या ज़रूरतमंद व्यक्ति आपके पास मदद की आस लेकर आता है और आप कंजूसी बस या घमंड के मारे मुंह फेर लेती हैं या उसकी मदद नहीं करती हैं, तो माता लक्ष्मी आपसे इस कदर रोष हो जाती हैं कि आपको अमीर से गरीबी बना देती हैं। गरीबों का हक मारने, उनकी लाचारी का मजाक उड़ाने या उन्हें खाली हाथ लौटाने वाली महिलाओं के घर की तिजोरी माता लक्ष्मी रातों रात खाली कर देती हैं। जीवन भर में इकट्ठा किए गए सारे पुराने पुण्य पल भर में जलकर राख हो जाते हैं और घर पर दुर्भाग्य का साया मंडराने लगता है। जो महिला अपनी क्षमता के अनुसार किसी गरीब की बीमारी में दवा देकर, किसी भूखे को भरपेट अन्न खिलाकर, किसी की लाचार की गुप्त रूप से मदद करके हमेशा आगे रहती है, नारायण उस पर अपने दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं। ऐसी दयालु स्त्री की झोली को माँ लक्ष्मी कभी खाली नहीं रहने देती। उनके घर में धन दान की ऐसी आवाज़ शुरू होती है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी राजसी वैभव और सुख समृद्धि का आनंद लेती हैं। नंबर 5, झूठ बोलना। जी हाँ दोस्तों, सत्य को साक्षात नारायण का रूप माना गया है और अधिक माह में सत्य का पालन करना किसी भी बड़े व्रत से बढ़कर है। जो महिलाएं इस पवित्र महीने में अपने छोटे मोटे स्वार्थ या फायदे के लिए बात बात पर झूठ बोलती हैं, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से कपट का व्यवहार करती हैं या घर के लोगों से बात छुपाकर धोखेबाजी का सहारा लेती हैं, वह अपने ही हाथों अपने सुहाग और अपनी संतान के भाग पर ताला लगा देती हैं। झूठ बोलने और पीठ पीछे दूसरों की चुगली करने वाली स्त्रियां की कोई भी पूजा, व्रत, पाठ, दान भगवान विष्णु कभी स्वीकार नहीं करते, बल्कि ऐसी पूजा का उल्टा भयंकर दोष लगता है। ऐसे महिलाओं के जीवन में सुख शांति का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो जाता है। उनके घर में पैसों की ऐसी भयंकर किल्लत और आर्थिक तंगी छा जाती है कि वह एक एक पैसे को मोहताज हो जाती हैं। लाख कोशिश के बाद भी परिवार कर्ज के ऐसे दलदल में धंसता चला जाता है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। अगर आप वास्तव में चाहती हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा से आपका घर हमेशा नोटों की गड्डियों से भरा रहे, समाज में मान सम्मान बढ़े, तो अपनी वाणी में केवल सत्य और मधुरता को धारण करें। जो महिलाएं पूरी ईमानदारी और सच्चाई से अपना जीवन जीती हैं, माता लक्ष्मी स्वयं उनके घर की दरिद्रता को जड़ से मिटा देती हैं और खुशियां भर देती हैं। दोस्तों, यह थे 5 उपाय। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी जरूर लिखना। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे।